नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं कटरा के रेलवे स्टेशन के पास मार्ग पर, जहां पर मार्ग की खस्ता हालत होने से जो है लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको यहाँ पर जो मार्ग में खड्डे बने हुए हैं उनकी तस्वीरें दिखाएं। जी आप जी आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन के पास जो मार्ग की खस्ता हालत है, यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्ग की खस्ता हालत के साथ साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ जंगले भी टूटे हुए हैं। हम बात करते हैं जहाँ पर स्थानीय दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। जय माता दी। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं यहाँ पे इस रेलवे चौक पे हमारी दुकान है, ये होटल है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो यहाँ पे मार्ग पे जो खड्डे बने हुए हैं, ये कब से खड्डे हैं बने हुए, और क्या आपने जो यहाँ पर जो पीडब्ल्यू विभाग है उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की इस मसले पे कि यहाँ पर जो है तरकोल डाली जाए, ब्लैक टॉपिंग की जाए? जय माता दी। क्योंकि ये कटरा का एक रेलवे स्टेशन है साथ में, और ये यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन क्या कहेंगे, बात हुई आपकी? देखिए, ये खड्डे अराउंड कोई 1.5 साल हो गए ऐसे ही हैं यहाँ पे। इसके बारे में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हमारी 2-3 बार बात भी हुई थी, तो वो कहते हैं हम यहाँ पे आके विज़िट करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में करेंगे। बेसिकली यहाँ से स्टेशन ये बिल्कुल पास में है और ये मुख्य रोड है यहाँ से सभी यात्रियों का आने का। और इस रोड पे आए दिन यहाँ पे आप देखा होगा बजरी नीचे उखड़ी हुई है, रोड उखड़ा हुआ है। डेली कभी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। उसकी मुख्य वजह ये है कि एक तो ये ऊपर से यहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड आती हैं, ना तो यहाँ पे इन्होंने कोई स्पीड ब्रेकर लगाया, ना तो कोई बैरिकेडिंग लगाई है, जिससे इतना रिस्क है कि आए दिन एक ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है। और ये खड्डे हैं, इन खड्डों में यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं। ये तो मतलब जानबूझ के लोगों की ज़िंदगी है उनको रिस्क में डालने वाली बात है। हमने इसके बारे में एक्सीएन साहब से अभी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि इसके बारे में हम जल्दी कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं है। इसके बारे में हम डीसी साहब से और एसडीएम सर से विनती करते हैं कि डिपार्टमेंट को कह के इस चौक को थोड़ी ब्यूटिफिकेशन अच्छी की जाए, और ताकि यहाँ पे कोई हादसा ना हो। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो जंगले लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये भी कुछ टूटे हुए हैं। ये किस तरह से जंगले टूटे हैं और क्या इस पर भी कोई रिपेयरिंग करने के लिए आपने कुछ कहा? देखिए सर, ये जो मेन इनका मकसद था कि इसको ब्यूटिफिकेशन करेंगे जंगला लगा के, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि इन्होंने सिर्फ इसको जंगला लगा के बीच में इन्होंने ना तो कुछ लगाया हुआ है, वो छोटे से पेड़ लगा दिए हैं जिनके ना कोई फूल है ना कोई उनकी देख रेख है। कहीं ऊपर झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं जो पेड़ है उनके साइज़ इतने ज़्यादा बड़े हो गए, जो कोई रोड क्रॉसिंग करती हैं गाड़ियाँ, उनको दूसरी गाड़ी क्रॉस होते दिखती नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इनके डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ पे इसकी प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पे आके जो गंद डाला हुआ है ये देखते हैं, तो वो बाहर जाके क्या बताएंगे कि कटरा में जाके उन्होंने क्या देखा। हम यही चाहते हैं कि जैसे गोल्डन टेम्पल में या चंडीगढ़ में लोग जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुई है, तो उसी तर्ज पे यहाँ पे इस कटरा की भी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि लोग यहाँ पे आगे निकलें भी तो अपने आप को कुछ देखें कि कोई उन्हें अच्छी चीज़ देखी है। दूसरा, विक्रम जी हमें बताएं, हमने यहाँ पे देखा कि जो रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे कुछ ऑटो की जो कतारों में खड़े रहते हैं जी, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो कुछ होटलियर के जो वैन वाले हैं, उस पर होटल का नाम लिखा हुआ है, वो वैन वाले भी वहाँ पे मार्ग में खड़े रहते हैं, जिससे वहाँ पे ट्रैफिक जैसी जाम की स्थिति बनी रहती है हर वक्त। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक ऑटो का स्टैंड होना चाहिए एक अलग से, मार्ग पर ऑटो होने से, जहाँ जो मारुति वैन जहाँ पर खड़ी हैं उनसे कितनी यहाँ पे लोगों को परेशानी होती होगी जो यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती? देखिए, ये जो कंट्रोल लेकर क्या कभी आपने प्रशासन से कहा कि यहाँ से ऑटो जो है, एक ऑटो का स्टैंड बनना चाहिए कि ऑटो जो है स्टैंड में खड़े रहें?
जी जी। देखिए ये ऑटो स्टैंड के रिगार्डिंग और जो टैक्सी स्टैंड के रिगार्डिंग 2-3 बार मीडिया में हमारे यहाँ के स्थानीय जो होटल वाले हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और उसके लिए उन्होंने डिमांड भी रखी कि इसका कोई स्थायी हल किया जाए कि ताकि जो लोगों को परेशानी आती है वो ना आए। लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसे मतलब कि जब कोई मीडिया में बोलता है 2-4 दिन के लिए करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि इनको कोई पूछता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे होटल वालों ने किया था कि जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन वाले धांधली चलाई हुई थी, तो 2-3 दिन उसके बाद ठीक रहा। अभी फिर से ऑलमोस्ट आप देखो कि नीचे किस मसले पे आपने प्रोटेस्ट किया था, कौन सी धांधली, थोड़ा बताएंगे? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हम दिल्ली से आए, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय 4 डीडीसी थे। तो हम जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर आए तो वहाँ पे कोई 4 पुलिस वाले वो खड़े थे डंडा लेके, और वो वहाँ से उनको बोल रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं है, रास्ता उस साइड से है। जबकि ये मेन रोड है, मेन गेट है स्टेशन का, सबको दिख रहा है और सबको पता भी है, इन पुलिस वालों को भी पता है। लेकिन इनके साथ हमारी उस दिन बहस भी हो गई, इवन की डीडीसी उन्होंने भी बहस हो गई कि यार कि आप यात्रियों को तो चलो आप उस साइड भेज रहे हो, अब हम लोगों को वहाँ क्यों भेज रहे हो? तो उनका बिहेवियर इस हिसाब से था कि वो डंडा लेके ऐसे सीधा खड़े हो गए थे कि हमने वहाँ यहाँ से नहीं जाने देना है। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि जो लोग इतने दूर से पैसे खर्च करके यहाँ पे यात्रा करने आते हैं, और भी रेलवे स्टेशन है और भी कोई जगह हैं जहाँ पे यात्री जो होते हैं अपनी मर्जी से बाहर आते हैं, जहाँ से मेन एंट्रेंस है उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। यहाँ पे एक कटरा स्टेशन पे ऐसा है कि कोई समझ नहीं आता क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। यहाँ से उनको निकालते हैं, आगे वाली जो छोटी छोटी गलियों में है उनको को वहाँ पे भेज देते हैं। लोग वहाँ पे वो गलियों में वही गंद देखते हैं, वहाँ उनके साथ धोखे होते हैं, फ्रॉड होते हैं। यहाँ पे कोई उनको बोलता है 300 का कमरा, वहाँ जाके उनको आगे ज़बरदस्ती पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऑफ़र देते हैं, कैसे करते हैं। फिर वो यात्री दोबारा जाके उधर गूगल पर डालते हैं कि कटरा में धोखेधड़ी करते हैं। तो वो अच्छा नहीं है। यात्रियों को ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि वो यहाँ पे आए, अपनी मर्जी से घूमे फिरे, जहाँ उसका मन करते वहाँ रुके। ये जैसे ये चोर बाज़ारी वाला सिस्टम है, यहाँ पे बंद होना चाहिए और ये परमानेंटली हल होना चाहिए इसका। और टैक्सी स्टैंड जो है वो टैक्सी स्टैंड पे यात्री अपनी मर्जी से जाए, ना कि पुलिस वालों के कहने पे जाए। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जब तीर्थ यात्री या कोई भी रेलवे से यात्रा करके जब कटरा में पहुंचता है तो उसको जो बाहर आने के लिए वो अपनी मर्जी से बाहर आए, कि किसी भी रास्ते से, या ये चाहते हैं कि या ये वाला रास्ता जहाँ से एंट्रेंस रखी हुई वहाँ से बाहर आने के लिए आप क्या चाहते हैं? देखिए, रेलवे स्टेशन से निकलने के बाहर जो मुख्य रास्ते जितने हैं वो रास्ते यात्रियों के आने जाने के लिए हमेशा खुले होने चाहिए। कोई किसी को पूछे कि सर रास्ता कहाँ है जाने के लिए, तो उनकी हेल्प करो। अदरवाइज़ आप जो डंडा लेके उनको जो वो गली वाले रास्तों में घुसाते हो वो नहीं होना चाहिए। यात्री को फ्री रखो ताकि वो दोबारा भी आए। ऐसा नहीं उसको लगना चाहिए कि वो वहाँ से घूमने इधर कहीं कोई पाकिस्तान में आ गया है, कि यहाँ पे जो गुंडा राज चल रहा है कि पुलिस अपने हिसाब से चलाएगी ये और सारे यात्री वैसे ही चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो दर्शकों, आपने सुना ये जो रेलवे स्टेशन के पास स्थानीय दुकानदार हैं, उन्होंने बताया एक तो यहाँ पर जो है मार्ग की जो है खस्ता हालत है, खड्डे बने हुए हैं, उनको लेकर इन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारी बात हुई कि यहाँ पर जो है तलकोल पड़नी चाहिए, ब्लैक टॉपिक होनी चाहिए। दूसरा, जंगले भी यहाँ पर टूटे हुए थे, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि जंगलों की जो है रिपेयरिंग होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही जो रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही जो मार्ग में आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़े रहते हैं कतारों में, जहाँ दूसरी तरफ जो मारुति वैन वाले ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो इनका एक स्टैंड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑटो वालों का स्टैंड होना चाहिए, वहाँ पे ऑटो जो है खड़े होने चाहिए। दूसरा, जब भी रेलवे से यात्रा करके जो यात्री कटरा में पहुँचता है उसको बाहर आने के लिए एक साइड पे रखा जाता है कि आप इस तरफ से बाहर जाइए। उसको लेकर इन्होंने बताया कि हमने प्रोटेस्ट भी किया था थोड़े दिन पहले के यात्री जो है फ्री उसको रखिए, जहाँ से भी वो जाना चाहे वो बाहर वो आ सकता है। लेकिन एक विक्रम जी हमें बात बताएं कि एक स्टैंड तो इनका बना हुआ है रेलवे स्टेशन के पास में। जी जी। रेलवे स्टेशन की लेफ्ट साइड है, यहाँ से हम जाएंगे आप राइट साइड पे एक स्टैंड, वो कौन सा स्टैंड है? वहाँ पर ऑटो क्यों नहीं खड़े रहते हैं जहाँ बाकी गाड़ी हैं? देखिए सर, उसका टेंडर सिस्टम है, और टेंडर सिस्टम का जो प्रोसेस होता है हमारे जैसे जम्मू स्टेशन में भी है, वहाँ पे भी स्टैंड है, वहाँ पे वो लोग हैं, लेकिन कभी वहाँ के स्टैंड के लोग कभी स्टेशन के अंदर नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड है उनका कोई अपनी बखराई अलग ही धांधली चल रही है। जब स्टेशन की ट्रेन की टाइमिंग्स होती हैं तो वहाँ पे प्राइवेट वैन्स जब विदाउट परमिट भी अंदर गाड़ियाँ ले जाते हैं। प्लस वहाँ पे जो ऑटो स्टैंड वाले हैं उनको पता नहीं कि अंदर जाने नहीं देते हैं उस टाइम पे, जब उनकी अपनी वैन्स वगैरह निकलती हैं फिर उसके बाद वो ऑटो वगैरह वहाँ से चलते हैं। लेकिन ये है कि
बाकी जो स्टेशन के जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने चाहिए वो यहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं। कि जो स्टैंड है, स्टैंड पे कस्टमर खुद जाए, उसको टैक्सी चाहिए वो वहाँ पे खुद जाए, मुझे टैक्सी चाहिए, मैंने टैक्सी लेनी है। अगर उसको टैक्सी नहीं चाहिए तो यहाँ से उसको जो पुलिस वाले गाइड नहीं करें कि भैया वो वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, वहाँ पे जाके ऑटो लो, वहाँ पे जाके टैक्सी लो, वहाँ पे जाके होटल लो, वहाँ पे जाके गाइड से मिलो या कुछ भी, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक फ्री होना चाहिए कि जैसा अपना मैं एज ए अगर मैं कहीं टूरिस्ट जा रहा हूँ, मुझे कोई ये नहीं गाइड कर सकता कि मेरा मन कहाँ पे है जाने के लिए। जब मेरे को जहाँ जाना है मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये बहुत गलत करते हैं कि वहाँ पे वो पुलिस वाले जो उनको बोलते हैं कि भैया ये यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से ये आपको होटल भी ले जाएंगे या आपको ऊपर बस स्टैंड भी ले जाएंगे। तो दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन में जो है उनको एक डायरेक्शन दी जाती है यात्रियों को कि यहाँ से आप निकलिए बाहर और यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी या ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि रेलवे प्रशासन इस खबर को देखने के बाद ज़रूर इस पर हरकत में आएगा और इसमें संज्ञान लेगा। लोगों की जो परेशानी आ रही, यात्रियों की जो परेशानी आ रही है, उसको हल करने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक शिव टाइम्स। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।